फाइटर जेट्स किसी भी देश की डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है। ये देश के एयर स्पेस को घुसपैठियों से बचाते हैं। ये हमला करने वालों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटरेंट का भी काम करते हैं। आजकल की मॉडर्न वॉरवेयर काफी हद तक एयर पावर हासिल करने पर डिपेंड करती है। ये एडवांस्ड एयरक्राफ्ट किसी देश की ताकत को उसकी सीमाओं से कहीं दूर तक दिखा सकते हैं। एयर सुपीरियॉरिटी हासिल करना अक्सर किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पहला क्रिटिकल स्टेप होता है। आसमान पर कंट्रोल के बिना ग्राउंड फोर्सेस और नेवल एसेट्स बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। इसीलिए देश इन टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स को डेवलप करने और खरीदने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। ये सच में मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी की कटिंग एज को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइटर जेट्स का डेवलपमेंट एक लंबी और फैसिनेटिंग हिस्ट्री रखता है। ये सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत सिंपल शुरुआती एयरक्राफ्ट डिजाइन्स के साथ शुरू हुआ था। ये शुरुआती प्लेन्स ज्यादातर रिकॉनेसेंस मिशंस के लिए यूज होते थे, दुश्मन की मूवमेंट्स देखने के लिए, लेकिन जल्द ही उन्हें छोटे बॉम्ब्स और मशीन गन्स ले जाने के लिए अडॉप्ट किया गया, जिससे एरियल कॉम्बैट का जन्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेट एज ने फाइटर्स को ड्रामेटिकली बदल दिया। इंजन पावर और स्पीड्स आसमान छूने लगी। गन्स के बजाय मिसाइल्स एयर टू एयर एंगेजमेंट्स के लिए प्राइमरी हथियार बन गए। अब हम 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के युग में हैं। ये मॉडर्न जेट्स कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स से पहचाने जाते हैं, जैसे स्टेल्थ, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और हाईली एडवांस्ड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। F-35 लाइटनिंग T एक की अमेरिकन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-35 की सबसे बड़ी ताकत उसकी हाईली एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसे बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है ताकि दुश्मन के रेडार सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो। ये क्रूशियल कैपेबिलिटी इसे कंटेस्टेड एयर स्पेस में गहराई तक घुसने देती है, इंटरसेप्शन का रिस्क कम करके। जेट का यूनिक शेप, स्पेशलाइज्ड रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स और एडवांस्ड सरफेस कोटिंग्स सब मिलकर इसके रडार सिग्नेचर को काफी कम करते हैं। इस कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अक्सर लो ऑन ऑब्जर्वेबिलिटी कहा जाता है। इम्पोर्टेंटली F-35 को हर एंगल से स्टेल्थी होने के लिए डिजाइन किया गया है, सिर्फ सामने से नहीं। ये इसके पायलट्स को कॉम्बैट सिनेरियोज में एक क्रिटिकल टैक्टिकल एडवांटेज देता है। वे अक्सर दुश्मनों को खुद देखे जाने से बहुत पहले देख और टारगेट कर सकते हैं। एवियोनिक्स और सोफिस्टिकेटेड सेंसर फ्यूजन F-35 की ऑपरेशनल पावर के लिए बिल्कुल सेंट्रल है। एयरक्राफ्ट में हाईली एडवांस्ड सेंसर्स का एक एक्सटेंसिव सूट लगा हुआ है। ये सेंसर्स आसपास के एनवायरनमेंट से लगातार भारी मात्रा में डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर F-35 के पावरफुल ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स इस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को रियल टाइम में प्रोसेस करते हैं। वे अलग अलग सेंसर्स से मिले डेटा को फ्यूज करके पायलट को बैटल स्पेस की एक क्लियर, कोहेरेंट और कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर सीधे दिखाते हैं। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम को अक्सर F-35 का फ्लाइंग ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा F-35 इस वैल्यूएबल टैक्टिकल डेटा को दूसरे फ्रेंडली एयरक्राफ्ट, शिप्स और ग्राउंड स्टेशंस के साथ सिक्योरली शेयर कर सकता है, जिससे पूरी जॉइंट फोर्स की ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस काफी बढ़ जाती है। F-35 लाइटनिंग II मैक 1.6 तक की इंप्रेसिव स्पीड हासिल कर सकता है, जो साउंड की स्पीड का 1.6 गुना है। हालांकि ये दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट नहीं है, पर इसकी एजिलिटी इसके मल्टी रोल क्लास के हिसाब से काफी अच्छी मानी जाती है। ये फंडामेंटली एक मल्टी रोल फाइटर है, जिसे कई तरह के डिमांडिंग टास्क को इफेक्टिवली करने के लिए बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। F-35 के 3 मेन वर्जन्स हैं। F-35A कन्वेंशनल टेकोनफ और लैंडिंग वेरिएंट है, जो ज्यादातर एयर फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। F-35B वेरिएंट में शॉर्ट टेकोनफ और वर्टिकल लैंडिंग की रिमार्केबल कैपेबिलिटी है, जो छोटे एयरफील्ड्स या एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स से यूज करने के लिए आइडियल है। F-35C को खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयरफ्रेम और लैंडिंग गियर हैं। ये इनहेरेंट वर्सटैलिटी इसे अलग अलग मिलिट्री सर्विस की जरूरतों के हिसाब से हाईली एडेप्टेबल बनाती है। F-35 मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रेटेजी में कई क्रूशियल ऑपरेशनल रोल्स निभाता है। ये दुश्मन एयरक्राफ्ट के खिलाफ कॉम्प्लेक्स एयर टू एयर कॉम्बैट एंगेजमेंट्स को
इफेक्टिवली कंडक्ट कर सकता है। ये जमीन या समुद्र पर टारगेट्स के खिलाफ प्रिसाइज एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स भी कर सकता है। इसके अलावा अपने एडवांस्ड सेंसर सूट की वजह से ये इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस मिशंस में भी एक्सेल करता है। इसका प्राइमरी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इसकी स्टेल्थ और अनपैरेलल्ड इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के कॉम्बिनेशन में है। यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे एलाइज अब F-35 ऑपरेट करते हैं। इस वाइड स्प्रेड एडॉप्शन से जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान पार्टनर देशों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव होता है। इस तरह F-35 मॉडर्न एलाइड एयर पावर प्रोजेक्शन का एक सच्चा मुख्य आधार है। Su-57 फेलोन खासतौर पर अपनी इंप्रेसिव और अक्सर दमदार मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें वो है जिसे सुपर मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं, जिससे ये बेहद कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एरियल एक्रोबैटिक्स कर सकता है। ये एक्सेप्शनल एजिलिटी, एडवांस्ड एरोडायनामिक डिजाइन और इनोवेटिव इंजन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से हासिल होती है। क्रुशियली इसमें इसके पावरफुल सैटर्न AL-41 F1 इंजन्स पर थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल्स लगे हैं। ये स्पेशलाइज्ड नोजल्स इंजन के थ्रस्ट को एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पार्ट से इंडिपेंडेंट अलग अलग डायरेक्शंस में डायरेक्ट कर सकते हैं। ये Su-57 को क्लोज क्वार्टर्स एरियल कॉम्बैट में, जिसे अक्सर डॉग फाइट्स कहते हैं, एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज देता है। ये अपनी डायरेक्शन बहुत तेजी से और काफी अनप्रिडिक्टेबली बदल सकता है, जिससे इसे इनकमिंग मिसाइल्स से बचने और अपने ओपोनेंट्स को आउटमैनूवर करने में मदद मिलती है। Su-57 अपने डिजाइन में कई स्टेल्थ फीचर्स शामिल करता है, लेकिन लो अनऑब्जर्वेबिलिटी हासिल करने का इसका स्पेसिफिक अप्रोच F-35 से कुछ अलग है। माना जाता है कि इसमें अच्छे फ्रंटल स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसका मतलब है कि सामने से देखे जाने पर इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो जाता है। ये एस्पेक्ट इनिशियल इंगेजमेंट सिनेरियोज के दौरान सरप्राइज हासिल करने के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट्स का मानना है कि इसकी ओनल एस्पेक्ट स्टेल्थ, यानी साइड्स और पीछे से इसकी स्टेल्थीनेस, शायद F-35 जितनी कॉम्प्रिहेंसिव या ऑप्टिमाइज्ड न हो। ऐसा लगता है कि रशिया ने Su-57 के डिजाइन में स्टेल्थ, हाई स्पीड और एक्सेप्शनल एजिलिटी के बीच एक केयरफुल बैलेंस बनाने पर फोकस किया है। ओवरऑल डिजाइन का M मॉडर्न रेडर सिस्टम्स द्वारा इसकी डिटेक्टेबिलिटी को इफेक्टिवली कम करना है। Su-57 हाईली एडवांस्ड एवियोनिक्स और पावरफुल रेडर सिस्टम्स से लैस है। इसके नोज में N036 बियल्का एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार सिस्टम प्रमुखता से लगा है। ये मेन रडार लंबी दूरी पर एरियल और ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट, ट्रैक और एंगेज करने के लिए क्रूशियल है। अपने प्राइमरी रडार के अलावा Su-57 में रिपोर्टेडली फ्यूजलाज चीक्स में साइड लुकिंग एक्स बैंड ESR रडार्स भी लगे हैं। ये ऑक्सिलरी रडार्स एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू में एनहांस्ड सिचुएशनल अवेयरनेस देते हैं। Su-57 को मॉडर्न वेपनरी की एक वाइड और डाइवर्स रेंज ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई तरह के एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, प्रिसिशन गाइडेड बॉम्ब्स और एक इंटरनल कैनन शामिल हैं, जिससे ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। Su-57 को प्राइमरली एयर सुपीरियरिटी और ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फंडामेंटल रोल कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में आसमान पर कंट्रोल हासिल करना और बनाए रखना है। ये जमीन और समुद्र पर मौजूद स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर भी इफेक्टिवली स्ट्राइक कर सकता है। रशिया Su-57 को अपनी फ्यूचर एयर फोर्स स्ट्रक्चर का एक क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मानता है। ये रशिया के डिफेंस पोस्चर के लिए सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस ऑफर करता है। इन एडवांटेजेस में एयर पावर को इफेक्टिवली प्रोजेक्ट करने और अपने विशाल और डाइवर्स एयर स्पेस को डिफेंड करने की एबिलिटी शामिल है। इसके अलावा रशिया की Su-57 फाइटर जेट को दूसरे एलाइड देशों को एक्सपोर्ट करने की भी स्ट्रॉन्ग एम्बिशंस है। इससे उसे अपनी जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने और एयरक्राफ्ट के ऑनगोइंग डेवलपमेंट और प्रोडक्शन से जुड़े सबस्टेंशियल कॉस्ट्स को शेयर करने में मदद मिलेगी। जब F-35 और Su-57 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, तो F-35 का पलड़ा आमतौर पर भारी लगता है। F-35 को शुरू से ही ओनल एस्पेक्ट स्टेल्थ को प्राइमरी रिक्वायरमेंट मानकर बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया था। इसका ओवरऑल शेप, पैनल अलाइनमेंट और इसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स सब हर एंगल से मैक्सिमम लो ऑन ऑब्जर्वेबिलिटी हासिल करने के लिए हाईली ऑन ऑप्टिमाइज्ड हैं।
Su-57 में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन इसके कुछ डिजाइन चॉइसेस स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी जैसे दूसरे परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करते हुए लगते हैं। इसकी स्टेल्थ को अक्सर फ्रंटल एस्पेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। ये छोटा मगर इम्पोर्टेंट डिफरेंस का मतलब है कि F-35 को शायद अलग अलग एंगल से डिटेक्ट और ट्रैक करना इनहेरेंटली ज्यादा मुश्किल हो, जिसका असर इस बात पर पड़ेगा कि हर जेट एक हेवीली डिफेंडेड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को कैसे अप्रोच करेगा। रॉ स्पीड और हाई जी मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में Su-57 अक्सर एक टॉप परफॉर्मर के तौर पर उभरता है। रिपोर्टेडली ये मैक 2 से ज्यादा स्पीड तक पहुंच सकता है, जो इसे F-35 से तेज बनाता है। इसके एडवांस्ड थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन नोजल्स इसे एक्सेप्शनल एजिलिटी देते हैं, खासकर विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट या डॉग फाइट्स में। F-35 हालांकि एक स्लो एयरक्राफ्ट नहीं है, पर इसकी डिजाइन फिलॉसफी एक्सट्रीम काइनेमेटिक परफॉर्मेंस के बजाय स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को प्रायोरिटाइज करती है। F-35 डॉक्ट्रिन कायम दुश्मन एयरक्राफ्ट को विजुअल रेंज से काफी दूर से ही डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और एंगेज करना है। ये अपने इंफॉर्मेशन एडवांटेज का फायदा उठाते हुए अगर हो सके तो क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट सिनेरियोस से बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ऐसे एंगेजमेंट्स होते हैं तो Su-57 उनके लिए बहुत वेल इक्विप्ड है। F-35 प्रोग्राम Su-57 प्रोग्राम की तुलना में स्केल और स्कोप में काफी बड़ा है। सैकड़ों F-35 एयरक्राफ्ट इस समय यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ब्रांचेस और दुनिया भर में कई इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ ऑपरेशनल है। इसे एक ब्रॉड और वेल एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल पार्टनरशिप का फायदा मिलता है। इस ग्लोबल कोलैबोरेशन का मतलब है शेयर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट्स, एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल लॉजिस्टिक्स चेन्स और अपग्रेड्स और इंप्रूवमेंट्स का कंटिन्यूअस स्ट्रीम। दूसरी ओर Su-57 प्रोग्राम को सालों से कुछ डेवलपमेंट डिलेज और कुछ फंडिंग चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। नतीजतन इसके प्रोडक्शन नंबर्स F-35 की तुलना में अभी भी काफी कम है। ये डिस्पैरिटी इसकी करंट ग्लोबल रीच और ओवरऑल ऑपरेशनल मैच्योरिटी पर असर डालती है। फिर भी रशिया अपने डोमेस्टिक Su-57 फ्लीट को बढ़ाने के लिए पूरी तरह कमिटेड है। अल्टीमेटली F-35 लाइटनिंग II और Su-57 फेलोन के बीच चुनना अक्सर किसी देश की स्पेसिफिक डिफेंस स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। F-35 कॉम्प्लेक्स नेटवर्क सेंट्रिक वॉरवेयर एनवायरनमेंट्स में एक्सेल करता है। जब ये दूसरे एयर, सी और ग्राउंड एसेट्स के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड होता है तो ये एक सिग्निफिकेंट फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। ये उन मिशंस के लिए आइडियली सुइटेड है जिनमें घने और सोफिस्टिकेटेड दुश्मन एयर डिफेंसेस में पेनिट्रेट करने की जरूरत होती है। इसके विपरीत Su-57 एक जबरदस्त एयर डोमिनेंस फाइटर है। ये उन देशों के लिए वेल सुइटेड है जिन्हें स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज और दमदार ऑफेंसिव स्ट्राइक ऑप्शंस की जरूरत होती है। ये दोनों इंप्रेसिव एयरक्राफ्ट मॉडर्न फाइटर टेक्नोलॉजी के करंट शिखर को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी असली कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट और जिन ब्रॉडर टैक्टिकल सिस्टम्स में वे ऑपरेट करते हैं जैसे फैक्टर्स पर भी क्रूशली डिपेंड करती है।